अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। उसके बाद बच्चे जो हैं वो स्कूल की तैयारी कर रहे थे और साथ ही तिलावत भी मैं लगा देती हूँ सुबह के टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे, बड़ा पुरसकून सा माहौल लग रहा होता है। और मैंने रात ही बच्चों की हेल्प ले ली थी आज के खाने में। मैंने कहा क्या बनाऊँ, मुझे बता कर जाया करो, क्योंकि मुझे सोचते हुए ना मुझे इतनी टेंशन होती है कि आज क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। तो उसी टेंशन में मेरे तकरीबन 1 से 2 घंटा जो है वो ज़ाया चला जाता है। बच्चों ने कहा कि मामा शामी बना के रख लेना आप ना, तो जब कभी पकाने का दिल करे, नहीं भी दिल करे तो शामी पड़े होना तो वो सही रहते हैं। अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो जैसे ही बच्चे घर से निकलते हैं तो फिर मैं खड़े होकर ऊपर इनको देखती रहती हूँ। शायद आयतल कुर्सी पढ़ के या कुछ भी पढ़ के दुआएं वगैरह मैं इनके ऊपर फूंक देती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बस खैर से मेरे बच्चे जाएं और खैर से ही वापस आ जाएं। जैसे आजकल का माहौल है आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डर लगता है बस बच्चों को भेजते हुए, चाहे स्कूल भेज रहे हैं कहीं भी भेज रहे हैं, बस बहुत डर लगता है। तो खैर जी, जैसे ही बच्चे चले गए तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई और आते ही मैंने फटाफट से दाल साफ़ की। मैंने सोचा कि दाल को भिगो कर एक साइड पे रख देती हूँ। गोश्त भी मैंने निकाल के फ्रिज में से रख दिया था। और जब तक मेरा नाश्ता होगा ना, जब तक दाल भिगो के रखूँगी, उसके बाद फिर मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो अभी मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि मेरी जो हेल्पर हैं वो भी आ जाए, तो चलो दोनों हम लोग इकट्ठे ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं ना सुबह में। आसिफ तो आपको पता है पंजाब के में, बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। तो खैर आज मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, वो आई नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी चाय बनाकर कर लेती हूँ नाश्ता, और वो जब आएगी तो फिर उसकी अलग से बना दूँ। सुबह का टाइम तो आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उस टाइम पे फटाफट से सारी चीज़ें भी समेटनी होती है, साथ में नाश्ता भी करना होता है और वो सारे काम करने होते हैं। तो मैंने चाय रख कर मैं आ गई थी अंदर ना। तो मैंने कहा जब तक मेरी चाय होगी, जब तक मैं यहाँ पे कपड़े थे कुछ तय लगाने वाले, वो मैंने तय लगा दिए। कुछ बच्चे उतार के जो कपड़े गए थे वो सारे उठाकर मैंने सोचा कि उसको बास्केट में रख देती हूँ। अभी मुझे ना फील हुआ कि हसन की पॉकेट में कुछ है, तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ। फिर मुझे वॉलेट मिला और साथ में दूसरी पॉकेट में से तस्बीह मिली थी, तो ये हसन के हैं, तो मैंने कहा कि ये उठा कर रख देती हूँ। तो बस चाय रखकर मैं अंदर गई थी कि आपको पता ही है कि चाय मैंने कहा कि मेरे आने तक बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चाय जो है वो बन चुकी है। जब तक मैंने कपड़े तय लगा के रखे, जो चीज़ें उठाने वाली थी थोड़ी बहुत वो उठाकर और मैं आ गई। और अभी तक मेरी स्टिल हेल्पर नहीं आई थी, तो मैं थोड़ी सी सोच भी रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मे भी सुबह सुबह का टाइम है, कभी गाड़ियाँ जल्दी आ जाती हैं, कभी लेट हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है वो भी बस में आती है तो शायद लेट होगी। अच्छा वेदर बहुत ही अच्छा हुआ था। तो खैर डेली इसी तरह से होता है, लेकिन ना थोड़ी घुटन और हबस सी है। ऐसा नहीं कि अगर बादल बादल से हैं तो बड़ा देखने में ऐसा लगता है बड़ा ठंडा सा मौसम है, लेकिन ठंडा अभी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ी गर्मी है। तो नाश्ते में जो है वो मैं चाय और पापा लेती हूँ जब से आसिफ गए हैं। जब आसिफ इधर होते हैं फिर उस टाइम पराठे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो नाश्ते में पराठे वगैरह लेते हैं, तो मैं भी फिर साथ में खा लेती हूँ। अच्छा मैं ना पराठे कुछ अलग तरह से खाती हूँ, शायद मैं भी आप में से कुछ लोग भी ऐसे खाते हो, कुछ लोग नहीं भी खाते होंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा इस तरह चाय में जो है वो पापे डिप करती हूँ, फिर उसके ऊपर मलाई डाल डाल के ना तो वो खाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी भले डाल लें, जिसको डालनी जिसको नहीं डालनी वो नहीं भी डाल सकता, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। मलाई के बिना मुझे पापे बिल्कुल मुझसे नहीं खाए जाते हैं, फिर तो मुझे टेस्ट ही नहीं आता इनका। तो चलिए जी अभी आ जाते हैं किचन में। नाश्ता बड़े आराम से बैठ के किया, साथ में तिलावत सुनी और फिर उसके बाद मैंने हेल्पर का भी इंतज़ार करती रही, वो नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से पहले शामी चढ़ा देती हूँ। किचन मेरा साफ़ हुआ हुआ ऑलरेडी, नाश्ता मैंने कर लिया था। मैंने कहा कि शामी चढ़ा के मेरे ये काम हो जाएंगे ना, तो फिर सफाई देखती हूँ, आ जाए तो अल्लाह करे, वरना फिर खुद ही करनी पड़ेगी। खैर यहाँ पे शामी के लिए मैंने दाल ले ली थी तकरीबन 1 किलो। गोश्त जो है वो 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही मैंने बिरयानी शामी मसाले का जो पैकेट होता है वो एक ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अभी थोड़े से प्याज जो है तकरीबन 1 से 2 अदद प्याज वो मोटे मोटे काट के डाल दूँगी। लहसुन और अदरक मैं इसी तरह साबुत डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इसको मशीन में से निकालना है ना, तो उसमें ये खुद ही हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है जहाँ गोश्त गलेगा, दाल गलेगी, उधर प्याज और अदरक लहसुन खुद ही गल जाते हैं। बस ये चीज़ें डालने के बाद आप एक दफ़ा झाग का इंतज़ार कर लें ताकि चूल्हे में ना झाग आ जाए। उसके बाद जब ये खोलने लगे तो फिर हल्का सा ढक्कन एक साइड से उतार के रख दें।
किचन सारा जो है आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल सारे काम ख़त्म हुए हुए थे। नाश्ता करके भी नाश्ते के बर्तन धो लिए थे। अब सोचा मोहम्मद को देख लूँ कि वो सो रहा है या उठा हुआ है। तो जैसे ही मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो मोहम्मद जो है वो माशाल्लाह से सो रहा था, और बिस्तर भी आप देख सकते हैं अभी तक इसी तरह स्टिल पड़े हुए हैं, क्योंकि दरवाज़ा मैं ये वाला बंद कर देती ना मोहम्मद के कमरे का, ताकि वो जितनी देर सो सकता है ना वो सो जाए। उतनी देर में मुझे जो काम करने होते हैं मैं वो सारे कर लेती हूँ। अगर मोहम्मद उठ जाए ना फिर बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मुझे फ़ायदा होता है जब तक मोहम्मद सो रहा है, जब तक मैं अपने सारे काम समेट लूँ। फिर साबूदाना बनाना मैं मोहम्मद का भूल ही गई थी। फिर मैंने फटाफट से दरवाज़ा लगाया, फिर साबूदाना बनाया। अभी ठंडा करके मैंने इसको खिला दिया था। माशाल्लाह मोहम्मद फिर उठ गया था। और उसके बाद फिर मैंने हेल्पर नहीं आई थी, काफ़ी देर इंतज़ार किया, टाइम भी काफ़ी हो रहा था। मैंने कहा पहले तो वो सुबह सुबह आ जाती थी, आज पता नहीं क्यों लेट हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि शायद कोई मसला हुआ होगा। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो काम स्टार्ट करते हैं अपने। उसका अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि किचन के मेरे काम हुए हुए थे, शामी बनने थे, बस वो मैंने ऊपर चढ़ा दिए। तो उसको आपको पता है टाइम लगेगा गोश्त को गलने में, दाल को पकने में। तो फिर मैंने कहा कि जब तक मैं बिस्तर वगैरह तय लगाती हूँ, चीज़ें उठाती हूँ, अगर वो आ गई तो ठीक, फिर मुझे खुद ही सारे आगे के काम भी करने होंगे। मैं जब घर में अकेली होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अकेलापन फ़ील नहीं होता। ये देखिए मैं साथ-साथ इसी तरह लगता है कि आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ हो। तो मतलब मुझे ये सब चीज़ें ऐसे फ़ील हो रही होती है कि जैसे मैं बस आप लोगों के साथ हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं काम कर रही हूँ। साथ में कभी-कभी मज़ाक भी कर लेती हूँ, कुछ मोहम्मद के साथ बातें करती रहती हूँ, कभी आप लोगों के साथ फ़ोन पे लगी रहती हूँ। मतलब जो व्लॉग वगैरह अपना बना रही होती है ना, तो उसमें कभी-कभी बातें भी कर लेती हूँ। फिर ज़ाहिर है कि व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो फिर मैं म्यूट करके उनको और इसी तरह अपने काम जो है स्पीड में करके तो काम करने लग जाती हूँ। खैर मैंने बिस्तर सारे उठा लिए, जैसा कि आपने देखा। यहाँ पर चादर बिछा दूँगी। कभी-कभी ना मुझे इस तरह लगता है कि हम लोग खुद ही लेज़ी हो जाते हैं, और मुझे इस तरह लगता है कि लेज़ी होना कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये हमारी हैबिट है, एक आदत बन जाती है कि आप लोग बैठे हो तो बिल्कुल बैठे हो। अगर गंद पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है करना है, हेल्पर आएगी वो कर लेगी, या फिर कुछ भी इस तरह से ना। आज जब मैंने सारे काम किए, मैंने सोचा कि मैंने किचन का भी सारा साफ़ किया, बर्तन धोए, किचन साफ़ कर लिया, साथ में शामी चढ़ा दी। और जब तक शामी हो रहे थे, जब तक मैंने बिस्तर भी उठा लिए, चीज़ें भी उठा ली। आगे आगे आप देखेंगे कि मैंने इंतज़ार करते करते तकरीबन मैं आधा काम कर चुकी थी, और मेरी हेल्पर ही नहीं आई थी। खैर फिर मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, और मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं थक गई हूँ बिल्कुल। जो मैंने काम काफ़ी टाइम से छोड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा मैं नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही, जो स्लिम होती हैं ख़वातीन हो या लड़कियाँ हों, वो झाड़ू इजीली बैठ के लगा सकती हैं। और झाड़ू लगाना भी बैठ के चाहिए, खड़े होकर झाड़ू बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी बड़ा सलीकामंद औरत होगी ना, वो इस तरह खड़े होकर झाड़ू लगाने को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और ना ही वो लगाने भी देती हैं अपनी हेल्पर्स को या अपनी बेटियों को या किसी को भी, कि झाड़ू हमेशा बैठ के लगाओ, तरीके से मट्टी उड़े नहीं, और उसको आराम आराम से लगाओ ना। तो अभी तो मैंने व्लॉग भी थोड़ा स्पीड में किया हुआ है और बैठ मैं सकती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर खड़े होकर ही झाड़ू लगा लेती हूँ। मॉपिंग करनी हो तो फिर आपको पता ही मेरे पास मॉप बकेट है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ पे है। काफ़ी ढूंढा उसको, फिर नहीं मिली, तो मैं अक्सर वाइपर के ऊपर ही पोछा चढ़ाकर फिर वो लगा लेती हूँ। और ऊपर से मोहम्मद भी मुझे माशाल्लाह से तंग कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो इसको बिठाकर फिर मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा मैंने सोचा बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला कमरा तो साफ़ हो गया था उसका। तो फिर मैं दूसरे वाले कमरे में आई, मैंने कहा इधर फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, बाहर हाल में लगा के ना फिर उसका दरवाज़ा खोल दूँगी, ताकि फिर वो बाहर आ जाए। अदरवाइज़ ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ऐसे देखने में लगता है कि कचरा नहीं है, लेकिन जहाँ टाइलें लगी होती हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा होता है। यकीन करें, बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि बिल्कुल सफाई है। जैसे मैं ये कचरा इकट्ठा करती हूँ ना, फिर आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट है। जब आप अपने घर को साफ़ कर लेती हैं, एकदम पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, यकीन करें आप इतना अपने आप को फ्रेश फील करने लग जाते हैं। जब आपके घर में हर तरफ गंदगी नज़र आ रही होगी, आपका रूम गंदा होगा, किचन गंदा होगा, आपका घर गंदा होगा, तो आप हमेशा नेगेटिव सोच में रहेंगे। आप लोग कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको ना। तो जब आपका घर साफ़ सुथरा है, आप अपने घर से साफ़ कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने घर को साफ़ कर रहे हैं, चाहे आपकी हेल्पर आती है, आप उसके साथ लगे रही हैं, खुद लगे रहे हैं, तो आपको एक तो आपका माइंड ना बिल्कुल अपने उन कामों में लगा रहता है। कभी आप लोग किसी के बारे में नहीं सोचते, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उस तरफ आपका माइंड जाता ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुद ही जो है ना वो बिज़ी हो जाते हो। और कचरा देखें किस कदर निकला था। आप सोचिए कि मोहम्मद ने खेलना होता है बाहर अंदर, फिर वो सारा उसको लगता तो कितना गंदा लगना था ना। और शुक्र है कि मैंने झाड़ू लगा लिया था।
मोहम्मद को मैंने नहला दिया और कपड़े, मोहम्मद इधर देखो, मोहम्मद को डायपर चेंज कर दिया था, नहला दिया। मोहम्मद आओ, तोता तोता लगाएं, तोता तोता, चलो आ जाओ। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पर्दे मैंने आगे कर दिए थे और मैट वगैरह मैंने वापस बिछा दिए और मोहम्मद को नहला के डायपर वगैरह चेंज करके उसको अंदर तोता तोता लगा कर फिर मैं किचन में आ गई थी। जब तक गोश्त भी गल गया, दाल भी अच्छे से गल गई थी, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था दाल का। और देखिए वही तो मैं बात कर रही थी ना कि हम लोग खुद अपने आप को लेज़ी कर लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, और हमें हेल्पर की जो है ना वो आदत पड़ जाती है कि वो आएगी तो वही सफाई करेगी, वही बर्तन धोएगी, वही खाना बनाएगी या कुछ भी इस तरह से करके आप खुद भी माशाल्लाह से बहुत काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह उठें, सबसे पहले नहाएं, नाश्ता वाश्ता करें, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। यकीन करें इतना सुकून होता है, साथ तिलावत लगा लें। उसके बाद तिलावत कुछ लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो गाने लगा लेते हैं। गुनाह होता है गाने सुनने से सुबह सुबह, तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की ना आदत होती है गाने सुनने की। खैर जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है आप वो हल्का सा टीवी पे चला लें, उसके बाद आप अपने घर के काम करती रहें। तो मैं कहती हूँ कि घर का रोज़ का अगर एक एक कोना भी आप पकड़े ना, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ होता है, बिल्कुल गंदा हुआ हुआ होता है, आपने काफ़ी अरसे से वहाँ पे सफाई नहीं की होती और आप डेली सोचते हैं कि ये करेंगे करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है ना। टाइम तो वैसे ही नहीं मिलता हमें, मतलब कि अगर मैं कहूँ ना कि नहीं टाइम निकाल लें, या आप भी सोचें कभी कि नहीं टाइम निकालना पड़ता है, ये वो टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता भाई। इसको वाकई ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, आपको ज़बरदस्ती काम करने पड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ का कर लें, कभी किचन थोड़ा सा अच्छा सा करके साफ़ कर लिया, कभी एक बेडरूम कर लिया, कभी बच्चों का कमरा कर लिया, कभी वॉशरूम कर लिया, कभी कोई चीज़ कर ली, तो इस तरह से आप थकते नहीं हो और वो काम भी सारे हो जाते हैं ना। तो खैर कल जो है ना वो मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि नूरीन बैंगन कौन छील के पकाता है, बैंगन कौन छील के पकाता है। तो बैंगन जो है ना वो मैंने इसीलिए मैंने टाइटल पे भी बता दिया था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बैंगन बनाया। दूसरा मैंने जब वहाँ पे बना रही थी तो जब भी मैंने यही बोला था कि बैंगन जो है ना वो पता नहीं छील के बनाते हैं या छील के बिना छिलके के साथ बनाते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। मैं फ़र्स्ट टाइम बैंगन बना रही थी। तो खैर वहाँ पे जहाँ पे सब लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, वहाँ पे मेरी कुछ बहनें ऐसी जो कि यकीन करें बाकायदा मेरी आंखों में आंसू भी आए उनको जब मैं याद कर रही हूँ। मैंने कभी 3-4 दफ़ा जब भी उनका कमेंट मैंने रीड किया तो मैंने बाकायदा मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि ना तो ये मेरी बहन है, ना मेरी बेटी है, ना मेरी कोई रिश्तेदार है, ना जानने वाली है, ना मेरे फ़ायदे में कोई इनका फ़ायदा है, लेकिन वो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि नूरीन जहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं आप उनको इग्नोर करें, आप जो कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बिलीव मी मतलब कि मैं इस तरह मुझे एकदम एनर्जी सी आई ना, हालांकि मैंने किसी की बात का कोई माइंड नहीं किया कि मुझे कोई कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि नूरीन तुम इस तरह से बैंगन बना रही हो, ये वो ठीक है कि जहाँ पे आप लोगों को शायद मुझसे कुछ सीखने को मिलता होगा वहाँ पे आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उनका एक जो कमेंट था ना वो इतना एनर्जी मुझे दिया उस कमेंट ने और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि देखो ये मुझे मोटिवेट कर रही हैं कि नहीं नूरीन तुमने इनकी बातों में नहीं जाना है और बस तुम आगे बढ़ो, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बोलती हो कम बोलती हो ज़्यादा बोलती हो, मतलब जो भी है सब वो पसंद करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। अभी मैं यहाँ भी बता दूँ कि मैंने शामी बनाने का जो है ना वो कोई नया ही तरीका निकाल दिया। काउंटर पहले मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा एकदम चमकता हुआ। तो उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद जो भी मैंने ये शामी का मटेरियल था वहाँ पे रखा, उसको पहले तो गोश्त को और दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने सब में, और फिर उसके बाद मैंने पूरी एक रोटी सी बनाई। फिर वो ढक्कन की मदद से आप चाहें तो शामी कटर भी ले सकते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन वो थोड़ा छोटा है तो शामी छोटे बनते हैं ना, तो बर्गर वगैरह बनाने के लिए शामी का जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा हो तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने फिर सारे शामी की शेप वहाँ से ले ली, मुझे एक मटेरियल मिल गया कितना शामी का वो करना है, तो वो मैंने सारे करके फ्रीज़र में रख दिए थे। थोड़ा सा ज़रा वो फ्रीज़ हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर इजीली उसको निकाल के हम किसी भी डब्बे वगैरह में रख सकते हैं। तो खैर बच्चे स्कूल से वापस आने वाले थे, सुबह से उठ के आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगी हुई थी कि हेल्पर का इंतज़ार करती रही। अब आकर मेरी हेल्पर आई थी जब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, आप सोचिए ज़रा। तो वो बताने लगी कि आप ये आज बाजी आज ना मैं वो दूसरे वाले घर में पहले चली गई थी और इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। मैंने कहा अल्लाह, मतलब बता तो देता है बंदा कि बाजी मैंने वहाँ पे जाना है पहले, या फिर मुझे कोई फ़ोन कर दो, किसी भी तरीके से थोड़ा सा बताओ तो सही। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल में थी, छोटा सा बच्चा भी है साथ, फिर भी मैं काम भी कर रही हूँ, साथ किचन को भी देखना है, खाना भी बनाना है, साथ सफाई भी की है मैंने थोड़ी बहुत। तो खैर फिर कही थी कि आप ही नहीं, अब दोबारा ऐसे नहीं होगा, ये वो इस तरह से करके। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
खैर फिर वो अभी काम जो थोड़े बहुत रह गए थे, क्योंकि मैंने मॉपिंग वगैरह नहीं की हुई थी, बाकी तो मैंने सारे काम कर लिए थे, तो मॉपिंग वो कर रही है। बाकी जो काम है वो तो आपको पता है, आपके सामने मैंने कर ही लिए। बेडशीट वगैरह सेट कर दी, बिस्तर सारे लगा दिए थे, सेट करके तय लगा के रख दिए अपनी जगह पे, और सारा सामान भी मैंने उठा लिया था जो जो इधर उधर पड़ा हुआ था। बस अब जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो कर लेगी, डस्टिंग कर लेगी और साथ पोछा वगैरह लगा लेगी। अभी मेरी रोटियां बन जाएँ। और रोटी जो है उस पर भी मुझे कमेंट आया था कि आपकी रोटियां कच्ची होती हैं, तो जब माशाल्लाह रोटी इतनी अच्छे से फूलती है तो रोटी कच्ची कैसे रह सकती है, आप मुझे ये बताएं। माशाल्लाह रोटियां फूलती भी अच्छे से पकाती हूँ, और मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को कच्चा खाना खिलाऊँ या गंदा खाना खिलाऊँ, या फिर मैं अच्छे से ना पकाऊँ उसको। तो मेरी रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ये आटा है ना, वो थोड़ा काला वाला जो आटा होता है ना, ये वो वाला आटा है, तो इस वजह से रोटी का कलर आपको शायद में भी चेंज लगता होगा, कि क्योंकि मैं हम लोग वो वाला जो बाज़ार से आटा आता है ना, वो वाला नहीं होता हमारे पास आटा। हमारे पास गंदम होती है जिसको पिसवाते हैं, तो फिर उस गंदम का आटा जो होता है ना, वो इसी तरह का होता है। तो इसलिए शायद में भी आपको रोटी कच्ची कच्ची लगती होगी, लेकिन कच्ची रोटी होती नहीं है। तो चलिए, जो थोड़े बहुत नाम मुझे लेने थे वो नाम मैं ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर अपने जो आगे क्या हमारा काम है वो भी। और बल्कि आज के व्लॉग में ना आपको लंच बॉक्स आइडिया भी मिल जाएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने शामी बनाए हैं ना, तो उनके आप बर्गर किस तरह से बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इजी भी है, सिंपल भी है, एक दफ़ा बना लें आप, पूरे हफ्ते में महीने में बनाकर आप फ्रीज़र में रख लें। और इसके अलावा कभी तो होता है कि लंच बॉक्स में बच्चे बर्गर पसंद करते हैं। अच्छा, बर्गर ऐसी चीज़ है ना, कोई भी बच्चा मेरे ख्याल में छोड़ेगा नहीं। बर्गर जो है उनका कभी भी फास्ट फूड से जो है ना उनके पेट नहीं भरते। हाँ, अगर दूसरी चीज़ें होती हैं ना, उनमें बच्चे ज़रूर तंग आ जाते हैं, तो बर्गर से कभी बच्चा तंग नहीं आता, मुझे इस तरह लगता है। तो खैर कभी लंच बॉक्स में बच्चे को बर्गर दे दिया, कभी कोई साथ दे दी, कभी फ्रूट वगैरह दे दिए, कभी इस तरह की सैंडविच बना कर दे दें, कभी हेल्दी फूड जो है बीच में दे दें, कभी थोड़ा से फास्ट फूड भी आपको पता चलते हैं आजकल तो बच्चे खाते ही यही हैं, साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ बना कर दे दें, तो इस तरह से बच्चे का पेट भी अच्छे से भर जाता है, तो माशाल्लाह से वो खा भी ठीक से लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे शामी जो है वो फटाफट से बन के रेडी हो जाते हैं। बच्चे भी स्कूल से वापस आने वाले थे, थोड़ा सा सालन कल वाला भी पड़ा हुआ था, वो भी साथ गर्म कर लूँगी। कुछ शामी बना लिए बस, और साथ में रोटियाँ वगैरह भी बनाकर मैंने रख ली थी। बस जैसे ही बच्चे आते हैं ना, तो फिर उनको देती हूँ फटाफट से, और हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे शामी जो है इनकी फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, ये शाम का टाइम था, वो तो दोपहर में बच्चों ने खाए, और शाम में बच्चों ने फिर बंद वगैरह मंगवाए थे कि मामा हमें बर्गर बना के दें। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से बर्गर खाते हैं, ये वाले जो मैं घर में शामी बनाती हूँ ना। तो लास्ट टाइम बल्कि जब गाड़ी में गए थे हम मुल्तान कराची से, तो उस टाइम जो बर्गर बने थे ना, वो फल्ला मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त। शामी भी मैंने जल्दी में बनाए थे, और शामी बहुत बड़ा बड़ा शामी था, और ज़्यादा गोश्त था, दाल कम थी, तो शामी बहुत ही मज़े के बने थे। अगर आप देखें सिंपल से मैंने बन लिए हैं, जो बर्गर बन होते हैं आपको पता है इजीली कहीं से भी मिल जाते हैं, किसी भी शॉप से। उनको हल्का सा मैंने सेक लिया था, और बाकी जो है वो मैंने ट्रे में आप देख सकते हैं कि केचप लगा के, थोड़ा सा आप मायोनीज़ लगा लें, केचप लगा लें, या कोई भी आप सॉस वगैरह लगाना चाहते हैं बर्गर की, वो लगा कर उसके ऊपर शामी रखें, बंद रखें, और आपके शामी मज़ेदार से बन के रेडी हो जाते हैं। तो शक्ल भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो भी ऐसा है कि नाम तो मैंने सबके सेव कर लिए हैं, कमेंट्स भी सेव कर लिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में आप सबका नाम भी ले लूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि अभी ब्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया, और फिर मैं बीच में यही सोच रही कि अब करती हूँ, तो बस वही जो कि बातें ज़रूरी होती हैं, फिर वो करने में टाइम निकल जाता है। खैर इंशाल्लाह कल आप सबके नाम भी लूँगी, जो भी मेरी रूटीन होगी कल इंशाल्लाह सरप्राइज़ भी एक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।